मूवी की शुरुआत में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जो काफी बादलों के बीच उड़ रहा होता है और तभी वहाँ पर एयर होस्टेज आकर एक लेडी को पानी देती है, जो कि वो लेडी अपने बेटी कात्या के साथ रूस जा रही थी। और इसी दौरान कात्या को काफी नींद लगती है, इसलिए वो प्लेन में ही सो जाती है। और कुछ देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम वहाँ पर नहीं होती, इसलिए वो इधर उधर देखने लगता है। लेकिन तभी प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि अब कुछ ही देर में प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करने वाला है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। और तभी प्लेन भी जोर जोर से हिलने लगती है। लेकिन तभी कात्या की पीछे वाली सीट से कुछ आवाज आता है, इसलिए वो पीछे की तरफ दिखती है तो उसे अपने पीछे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो कि कुछ मंत्र पढ़ रही थी। और तभी अचानक वो बूढ़ी औरत अपने आंखें खोलकर कात्या को देखती है तो वो काफी डर जाती है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत की आंखें पूरी तरह से वाइट थी, जिसे देखकर कात्या डर कर मारे बेहोश हो जाती है। और तभी प्लेन के इंजन में भी अचानक आग लग जाती है, जिस वजह से वो प्लेन क्रैश हो जाता है, जहां पर सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन कात्या किसी तरह से बच जाती है और कुछ दिनों बाद उसको न्यूज़पेपर से पता चलता है कि इस प्लेन क्रैश में बच जाने वो अकेली इंसान थी। और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां कात्या अब माँ बन चुकी थी और वो अपने बेटी डायना के साथ कहीं जा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर न्यूज रिपोर्टर कात्या के पास आकर उसे 20 साल पहले हुए प्लेन क्रैश के बारे में सवाल पूछने लगता है, जिस पर कात्या कहती है कि मैं उस हादसे को भूल चुकी हूँ और अब मैं एक साइकोलॉजिस्ट भी बन चुकी हूँ, इसलिए मुझे अब प्लेन में ट्रेवल करने से भी डर नहीं लगता है। और वो ये भी कहती है कि अब वो जल्दी ही अपने पिता से मिलने के लिए जाने वाली है। और इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कात्या और डायना को एक प्लेन के अंदर देखते हैं, जो कि वो अपने पिता से मिलने के लिए जा रही थी। उस प्लेन में ज्यादा पैसेंजर नहीं थे, क्योंकि कई पैसेंजर्स ने मौसम के खराब होने के कारण अपनी टिकट कैंसिल कर दी थी। उसके बाद वो दोनों प्लेन में बैठ जाती है, जहाँ पर डायना अपनी माँ से कहती है कि मैं पीछे वाली सीट पर बैठना चाहती हूँ, लेकिन कात्या उसे मना करती है। और तभी वहाँ पर अलेक्सी नाम के एक आदमी आते हैं, जो कि वो कात्या से अपने सामान रखने के लिए मदद मांगते हैं। अब प्लेन उड़ने से पहले कात्या बहुत ही नर्वस होती है, जिसे देखकर अलेक्सी उसे शांत करते हुए दिलासा देता है कि कुछ ही समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्लेन के अंदर एक बूढ़े कपल और निकोलाई नाम का एक आदमी भी था। और तभी वहाँ पर उस बूढ़ी औरत गैलिना को पैनिक अटैक आ जाती है, क्योंकि उसे प्लेन से ट्रेवल करने में बहुत डर लगता था। ये देखकर कात्या गैलिना के पास जाकर उसे शांत करने की कोशिश करती है और उसे स्ट्रेस रिलीफ करने वाली दवाई भी देती है। और तभी निकोलाई पॉवेल नाम के लड़के से पूछता है कि आखिर तुम किस चीज की ड्राइंग बना रहे हो। तभी पॉवेल कहता है कि इस चीज से मेरे डर कम हो जाता है। इसके बाद प्लेन टेक ऑफ करते ही कात्या नर्वस होने लगती है, जिस वजह से उसे कुछ अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है। ये सुनते ही कात्या को अपने एक्सीडेंट की याद आ जाती है, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर खुद को शांत करने के लिए एक दवाई लेती है। और तभी वहाँ पर एयर होस्टेज आकर उसे वापस अपनी सीट पर बैठने को कहती है, लेकिन कात्या उसे इग्नोर कर देती है। जिसके बाद एयर होस्टेज सभी को सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस देने लगती है। लेकिन उधर वॉशरूम में कात्या को अचानक से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर आती है तो वो खुद को एक घर में पाती है। दरअसल ये वही घर था जहाँ वो बचपन में अपने माँ के साथ रहा करती थी। और वो घर से बाहर निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वो फिर से वापस प्लेन में ही आ जाती है, जिसे देखकर कात्या बुरी तरह शॉक हो जाती है। और तभी वो नोटिस करती है कि प्लेन के इमरजेंसी एग्जिट ब्लॉक है, मगर तभी वहाँ पर एयर होस्टेज आकर उसे अपनी सीट पर बैठने को कहती है। अलेक्सी कात्या की हालत देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है कि आखिर वो परेशान क्यों हो रही है, मगर वो उसे कोई जवाब नहीं देती है। लेकिन तभी डायना अलेक्सी को उसकी माँ के साथ हुई प्लेन क्रैश के बारे में बताती है। ये सुनकर अलेक्सी उससे माफी मांगती है और कात्या भी अपने रूड बिहेव के लिए उससे माफी मांगती है। और तभी अलेक्सी उसे बताता है कि वो एक रिपोर्टर है, इसलिए वो न्यूज बनाने के लिए हर जगह जाना पड़ता है। अब कुछ देर के बाद प्लेन के सभी पैसेंजर सो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक आसमान का कलर लाल हो जाता है और प्लेन की विंडो पर कई सारी हाथों के निशान दिखाई देने लगते हैं। और तभी कात्या को सपना आता है कि वो बचपन में अपने माँ के साथ खाना खा रही होती है। और तभी वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या मेरे पैर का निशान जल्दी ठीक हो जाएगा, जिस पर उसकी माँ उसको कहती है कि नहीं, ये निशान हमेशा तुम्हारे पैर में रहेगा। और तभी उसे रूम में रखे ऐना में उसकी माँ का रिफ्लेक्शन नजर आता है, जो बहुत ही डरावना दिखाई दे रहा था। इसलिए वो अपनी माँ से पूछती है कि क्या तुम प्लेन क्रैश में मर गई थी। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसे आगे से ऐसी बातें करने से मना करती है। और जब कात्या की माँ बर्तन धो रही होती है कि तभी कात्या को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है, इसलिए वो अपने माँ की तरफ देखती है तो उसकी माँ उसे अजीब तरीके से मुड़कर देखती है। लेकिन तभी अचानक कात्या की नींद खुल जाती है और यहाँ बाकी के पैसेंजर्स भी जाग चुके थे, मगर तभी
तभी प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। और वहाँ पर गैलिना का पति एवगेनी अचानक से बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर एयर होस्टेज के साथ साथ पैसेंजर्स भी उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं और कात्या उसे सीपीआर देने के लिए उसे जमीन पर लिटा देती है। लेकिन तभी अचानक एवगेनी होश में आ जाता है, पर उसका आंखें पूरी वाइड हो चुका था। उसके बाद वो कात्या की गला पकड़ लेता है और उसके कानों में कोई मंत्र बोलने लगता है, जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाता है, जिसे सुनकर कात्या बहुत ज्यादा डर जाती है। और उसके बाद कात्या को सामने सीट के पीछे किसी का हाथ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो कुछ देर के लिए शॉक में चली जाती है और उधर एवगेनी की भी मौत हो जाता है। लेकिन तभी मौसम बिगड़ने की वजह से अब प्लेन भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, इसलिए एयर होस्टेज सभी को सीट पर बैठकर ऑक्सीजन मास्क लगाने को कहती है और सब लोग अपने पास के सीट पर बैठकर ऑक्सीजन मास्क लगा लेता है। लेकिन कात्या को डायना की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो आगे सीट में अकेली थी। जिसके बाद एयर होस्टेज डायना को ऑक्सीजन टैंक देने के लिए जाती है, लेकिन तभी अचानक प्लेन में एक झटका लगता है, जिस वजह से वो जोर से छत में टकराकर बेहोश हो जाती है। और इसी बीच कात्या भी ऑक्सीजन कमी की वजह से बेहोश होने लगी थी, जिस वजह से उसे वही बूढ़ी औरत की सपना आने लगती है। लेकिन कुछ देर के बाद वो होश में आ जाती है, मगर तब तक प्लेन भी कंट्रोल में आ चुका था। जिसके बाद कात्या डायना के पास जाकर उसे संभालती है और तभी वहाँ पर अलेक्सी आकर उससे पूछता है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया था। जिस पर कात्या उसे उस 20 साल पहले हुई प्लेन क्रैश के बारे में बताती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत प्लेन क्रैश होने से पहले एक मंत्र बोल रही थी और वही मंत्र कुछ देर पहले एवगेनी ने मेरे कान में बोला था। इसलिए कात्या को लगता है कि शायद वो बूढ़ी औरत उससे नाराज है, क्योंकि प्लेन क्रैश में उसके अलावा सब मारे गए थे, इसलिए अब उस बूढ़ी औरत की आत्मा उसे भी मारना चाहती है। मगर अलेक्सी बोलता है कि शायद तुम्हारी दवाइयों के कारण तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा होगा, क्योंकि एवगेनी की नेचुरल डेथ हुई है, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसके बाद कात्या डायना को देखती है, जो कि एक प्लेन की ड्राइंग बना रही थी और इस ड्राइंग में डायना ने रो नंबर 19 वाली सीट भी बनाई हुई थी, जहाँ पर वो कात्या से उसी सीट पर बैठने को कहती है, लेकिन कात्या उसे मना कर देती है। और तभी उसे याद आता है कि उसने प्लेन उड़ने से पहले अपनी माँ की आवाज सुनी थी, इसलिए वो सोचती है कि शायद उसकी माँ ने उसे किसी चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी। अब हम निकोलाई को देखते हैं, जो पॉवेल से कहता है कि मैं पूरे 1 हफ्ते बाद अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ। और इतना कहकर वो उसे अपने बच्चों की फोटो भी दिखाता है, लेकिन पॉवेल उस पर ध्यान नहीं देता और अपनी ड्राइंग बनाने में लगा रहता है। असल में यहाँ पर पॉवेल निकोलाई की ही ड्राइंग बना रहा था। और तभी डायना पिछली वाली सीट में देखते हुए किसी से बात करने लगती है, जिसे देखकर कात्या भी पीछे वाली सीट में देखती है, लेकिन कात्या को पीछे कोई भी नजर नहीं आता। मगर तभी प्लेन में अनाउंसमेंट होती है कि मौसम खराब होने की वजह से प्लेन पास की एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंड करने वाला है। लेकिन कात्या को एयर होस्टेज पर शक होने लगता है, क्योंकि एयर होस्टेज ने पायलट को एवगेनी की मौत के बारे में नहीं बताया था। पर तभी कात्या को याद आता है कि ये तो वही जगह था जहाँ कात्या 20 साल पहले अपनी माँ के साथ रूस जा रही थी। और वही हम देखते हैं कि निकोलाई की सीट के नीचे ऑक्सीजन टैंक लीक हो रहा है, मगर निकोलाई को कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो अपनी सिगरेट निकालकर जलाने लगता है। ये देखकर कात्या उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक निकोलाई लाइटर जला लेता है, जिससे ऑक्सीजन टैंक से निकली गैस आग पकड़ लेती है और वो पूरी तरह से जल जाता है। ये देखते ही एयर होस्टेज और बाकी के लोग मिलकर आग बुझा लेता है, मगर तब तक निकोलाई बुरी तरह जल चुका था। उसके बाद कात्या डायना को देखने के लिए जाती है, मगर डायना वहाँ पर नहीं होती, इसलिए वो इधर उधर देखने लगती है। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक परछाई दिखाई देती है, जिसे देखते ही उसे एक विजन आ जाते हैं कि वो अपने बेटी के साथ घर में होती है और वो अपनी बेटी को गले लगाती है और उससे कहती है कि हमें कल प्लेन से नहीं जाना चाहिए, जिस पर डायना भी मान जाती है। उसके बाद वो वॉशरूम जाकर अपनी दवाई निकाल कर खाने की वजह फेंक देती है और जब वो बाहर आती है तो डायना वहाँ पर नहीं थी, इसलिए वो डायना को देखने के लिए दरवाजा खोलती है तो वो अचानक फिर से प्लेन में पहुँच जाती है। और तभी डायना उसके पास आकर गले लगाती है और उससे कहती है कि आप कुछ समय से एक ही जगह पर देख रही थी और आपने मुझे नोटिस भी नहीं किया। ये सुनकर कात्या डायना से माफी मांगती है और तभी एलेक्सी कात्या के पास आता है और कहता है कि निकोलाई की हालत बहुत खराब हो गई है, इसलिए उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये सुनने के बाद कात्या फर्स्ट एड लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर पॉवेल पर जाती है, जो कि कुछ अजीब शब्द बोलते हुए ड्राइंग बना रहा था। पॉवेल को देखते ही कात्या और भी परेशान हो जाती है, इसलिए वो उन पर चिल्ला
बुलाने लगती है। ये देखकर एलेक्सी उसे रोककर शांत करने की कोशिश करता है और कात्या देखती है कि गैलिना वॉशरूम जा रही है। उसके बाद वो निकोलाई के पास जाती है जो उसे कुछ कहना चाह रहा था, पर तभी पॉवेल उसकी मदद करते हुए उसके फोन को उठाकर उसे उसकी फैमिली फोटो दिखाता है, जिसे देखने के बाद उसकी मौत हो जाता है। जिसके बाद कात्या पॉवेल के पास जाती है और उसे अपने बिहेव के लिए माफी मांगती है। उसके बाद वो वापस अपने सीट में आ जाती है, लेकिन तभी कात्या नोटिस करती है कि गैलिना वॉशरूम से अभी तक बाहर नहीं आई थी, इसलिए वो वॉशरूम जाकर उसे बुलाने लगती है, जिसे देखकर एयर होस्टेज को लगता है कि कात्या मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए वो उसे वापस अपनी सीट पर बैठने को कहती है। लेकिन कात्या अभी भी वॉशरूम की दरवाजा खोलने की जिद करती है, इसलिए एयर होस्टेज उसे दरवाजा खोलकर दिखा देती है, मगर वॉशरूम में कोई भी नहीं था। और तभी वहाँ पर अचानक एफ किनी की आंखें खुल जाते हैं और वो सीधे उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो पीछे की सीट पर गिर जाती है। और तभी वहाँ पर कई सारे काले हाथ आकर कात्या को पकड़ने लगते हैं। यहाँ कात्या देखती है वो रो नंबर 19 पर होती है। दरअसल बचपन में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस प्लेन में कात्या की सीट रो नंबर 19 ही थी। और अब किसी तरह से कात्या ने अपने आप को छुड़ा लेती है और वो देखती है कि एक गिनी की बॉडी वही सीट पर रखी हुई है और तभी उसे वहाँ किसी की परछाई भी दिखाई देती है। इसलिए कात्या जल्दी से डायना के पास जाकर उससे कहती है कि हमें अभी के अभी प्लेन छोड़ना होगा। लेकिन वहाँ पर एलेक्सी आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी एलेक्सी की आंख से खून बहने लगता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर दोनों एयर होस्टेज आ जाती है, लेकिन उनमें से एक एयर होस्टेज के मुंह से पानी निकलने लगता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है और दूसरी एयर होस्टेज की आंख भी व्हाइट हो जाता है। ये देखकर कात्या काफी डर जाती है। इसके बाद कात्या पॉवेल के पास जाकर उसके ड्राइंग को देखने लगती है, जिसे देखकर कात्या हैरान हो जाती है, क्योंकि पॉवेल ने अब तक जिसकी ड्राइंग बनाई है वो मर चुका था और अब अगला नंबर उसका ही था। लेकिन तभी अचानक पॉवेल भी जलकर राख हो जाता है। कात्या और डायना ये देखकर चिल्लाने लगती है और दरवाजे की तरफ भागती है, जिसे देखकर एयर होस्टेज और एलेक्सी उसे शांत करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी अचानक से एक अनजान चीज ने एयर होस्टेज को अपनी तरफ खींच लेती है और वही एलेक्सी के सिर से भी बहुत खून बहने लगता है, जिस वजह से उसकी भी वही मौत हो जाता है। ये देखकर वो दोनों काफी डर जाती है, इसलिए वो दरवाजा खोलती है तो सामने पायलट के केबिन की जगह प्लेन का एक और केबिन मिलता है, जो कि ठीक वैसा ही केबिन था। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ती है और फिर से पायलट के केबिन का दरवाजा खोलती है, लेकिन उसे फिर से वही केबिन मिलता है। और तभी कात्या को महसूस होने लगता है कि वो किसी लूप में फंस गई है। और तभी वहाँ पर डायना अचानक से गायब हो जाती है और वो देखती है कि डायना तो रो नंबर 19 पर बैठी हुई है। इसी बीच कात्या को फिर से वहाँ पर किसी की परछाई देखती है, इसलिए वो डायना को बचाने के लिए उसकी ओर भागती है। लेकिन तभी वो देखती है कि वो परछाई किसी और की नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत की है, जिसे उसने बचपन में प्लेन क्रैश के पहले देखा था। ये बूढ़ी औरत कात्या को बताती है कि प्लेन क्रैश के पहले मैंने तुम्हें सुला दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जान जाए। लेकिन उस क्रैश में तुम्हारी माँ की डेथ हो गई और तुमने अभी तक जो कुछ भी देखा वो सब तुम्हारी भविष्य थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अतीत में जाकर फिर से सब कुछ ठीक करो। इतना कहकर बूढ़ी औरत कात्या को अपने जादू से आजाद कर देती है, यानी कि अब कात्या की किस्मत उसके अपने हाथों में है। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्लेन में वही लोग मौजूद हैं जो कि प्रेजेंट के समय में कात्या के साथ ट्रेवल कर रहे थे। और कात्या होश में आने पर उसे रियलाइज होता है कि वो अभी भी एक छोटी बच्ची है और वो देखती है कि एफ किनी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, इसलिए उसकी माँ उसे मदद करने के लिए उसके पास जाती है। यानी कि प्रेजेंट में कात्या जैसे जैसे लोगों की मदद करती थी, ठीक वैसे ही उसकी माँ भी उन सबको मदद कर रही होती है। इधर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है कि डायना ने कात्या को रो नंबर 19 में बैठने को कह रही थी, ताकि कात्या और उसकी माँ अतीत में अपनी जान बचा सके। अब हमें प्लेन के क्रैश होने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जो कि शुरुआत में दिखाया था। और तभी प्लेन क्रैश हो जाता है, जिससे कात्या की माँ एक सीट में टकराकर बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर कात्या भी किसी तरह पीछे अपनी माँ के पास चली जाती है और उसको खींचकर रो नंबर 19 में ले जाती है। और एलेक्सी भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि कात्या की माँ की सीट बेल्ट लगाने में मदद करता है। लेकिन तभी वो भी किसी चीज से टकराकर मर जाता है। उसके बाद प्लेन क्रैश हो जाता है और अगली सुबह हमें कात्या और उसकी माँ को दिखाते हैं, जो अभी तक अपने सीट रो नंबर 19 में होती है। इस प्लेन क्रैश में सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन सिर्फ कात्या और उसकी माँ बच जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है।